हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक नई यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है वाणिज्य गणित, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नई यूनिट शुरू कर रहे हैं 7A। देखिए क्या दिया गया हमें। इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, समान अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। समानुपात जिसे हम क्या कहते हैं, समान अनुपात। समान अनुपात से ही मिलके क्या बना है, समानुपात। तो नाम से ही पता चलता है जब दो अनुपात समान होंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। अब दो अनुपात समान कैसे होंगे, मान लो जैसे कोई भी संख्या हमें दी गई है, मान लो 3/6 दी गई है, तो 3/6 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से 6 कितनी बार कट जाएगी, 2 बार। और अगर इसी प्रकार हम कोई भी संख्या लिख लें, मान लो दूसरी संख्या लिख लें हम 5/10, तो ये भी कितनी बार कट जाएगी, 1/2। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों के अनुपात कितने आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जैसे ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, तो हम कह सकते हैं इनका अनुपात कितना है, इसका भी अनुपात 1:2 है, इसका भी अनुपात 1:2 है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, 3/6 और 5/6 कैसी संख्याएं, ये समानुपात है इन दोनों के बीच में। इस प्रकार इनके बीच में कैसा संबंध है, समान अनुपात का संबंध है। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 3/6 है, 3/6 किसके बराबर आया है, 5/10 के बराबर आया है। या हम कह सकते हैं कि 3:6 किसके बराबर है, 5:10 के बराबर है। जब ये दोनों बराबर आ गए आपस में, तो हम इन दोनों को 3:6 और हम यहाँ पर डबल अनुपात लगा सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, समान अनुपात कहते हैं। मतलब 3:6 और 5:10 कैसे हैं, ये दोनों आपस में समान अनुपात में हैं। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो जब भी हमारी संख्या दोनों बिल्कुल एक जैसे अनुपात में होगी तो वो हमारी समान अनुपात कहलाएगी। इसी के आधार पर हमारे सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए एक एक करके अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, हमें एक टेबल दी गई है, नीचे सारणी दी गई है। तो हमें क्या बताना है, एक्स के मान दिए गए हैं हमें यहाँ से यहाँ तक, और वाई के मान दिए गए हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक एक्स के मान दिए गए हैं ये, और ये वाई के मान दिए गए हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, के का मान निकालिए। कब, जब x/y हो, मतलब इसके बटे में y हो। तो देखिए पहले में क्या है, k बराबर x/y निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी है, पहले में 20 और y की कितनी है, 40। अब किस प्रकार कटेगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, कितना बचा, 2/4। और 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। या हम डायरेक्ट भी काट लेते, 20 से 40 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो इसका मान कितना आ गया, 1/2। अब देखिए दूसरी वैल्यू कितनी है हमारी, k बराबर x/y करेंगे, x/y मतलब 40/80। ये भी इसी प्रकार कट जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गई, कितना बचा, 4/8। और 4/8 से कितनी बार कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 1/2। यहाँ पर भी 1/2 आ गया। और देखिए 60 और 120, ये भी 1/2 आ जाएगा। और 80 और 160, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो देखिए हमारा इन सभी का अनुपात कह सकते हैं कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो हमारी ये सभी संख्याएं कैसी हैं, समान अनुपात में हैं ये सभी संख्याएं, क्योंकि सभी का मान कितना आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 2 में क्या दिया गया है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमें क्या है, एक विकल्प के रूप में दिए गए हैं। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य। 4 किलो चाय का मूल्य हमें कितना दिया गया है, 420 रुपये दिए गया है। और हमें 12 किलो चाय का मूल्य बताना है। तो देखिए अगर आपको वैसे ही पूछा जाए नॉर्मल, तो आप बता सकते हैं 4 किलो चाय का मूल्य कितना है, 420। और हमें बताना कितने का है, 12 का। कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो ये भी मूल्य भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। लेकिन हमें ये बताना किस प्रकार है, हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे समान अनुपात के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार लिखेंगे इसे, देखिए बच्चों इस प्रकार सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम लिखेंगे एक तरफ मात्रा। देखिए मात्रा कितनी दी गई है हमें, किस में है, मात्रा क्या है, मतलब 4 किलो किस में दी गई है, किलोग्राम में, किलोग्राम में। और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे। दूसरी तरफ लिखेंगे मूल्य। अब देखिए मात्रा कितनी है, 4 किलो मात्रा है किसकी, चाय की। और 4 किलो का मूल्य रेट कितना है, 420। तो 4 किलो के आगे 420 लिख दिया। अब देखिए हमें क्या बताना है, 12 किलो का, 12 किलो चाय का मूल्य बताना है कितना होगा। तो हम इसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे यहाँ से। अब देखिए जो निकालना है हमें इस प्रकार रखेंगे,
देखो बच्चों, सीधा सीधा रख देंगे, 4 किलो चाय का मूल्य 12, समानुपात हैं, दोनों बराबर हैं, बराबर 420 अनुपात x। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो अनुपात हम इस प्रकार लिखते हैं, जो बाहर बाहर वाली संख्या होती है जैसे 4 और x, ये हमारा क्या है, ये बाह्य पद है, इसे हम कहते हैं बाह्य पद। और 12 और 420 ये हमारे क्या हैं, मध्य पद, ये हैं हमारे मध्य पद। तो हम क्या करते हैं बच्चों, बाहर बाहर वाले पदों की आपस में गुणा करते हैं और बराबर मध्य मध्य पद की गुणा करते हैं। तो देखिए बाहर बाहर की गुणा करते हैं, 4 गुणा x बराबर अंदर वालों की 12 गुणा 420। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x बराबर 12 गुणा 420 बटे 4 गुणा में है तो 4 किस में आ जाएगा, भाग में। अब देखिए 12, 4 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो 3 गुणा 420 गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1260। तो कितना आ गया हमारा, 1260, जो हमने पहले निकाला था वही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी प्रकार हम इन्हें करेंगे, जितनी जितनी मात्रा दी गई है, जितने जितने मूल्य दिए गए हैं, बाद में उसे समान अनुपात में बराबर रख देंगे और हल कर देंगे। बाहर बाहर वाले अनुपात की गुणा, बाहर बाहर वाले अनुपात की गुणा और अंदर अंदर वाले की गुणा, दोनों बराबर हो जाएंगे और हम x का वहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इसी का। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे। हमें दिया गया है एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कोई कार है, उसकी चाल दी गई है, तो हमें बताना है 1 घंटे बाद वह कितनी दूरी तय करेगी, मतलब 1 ही घंटे का बताना है, लेकिन हमें दूरी किस में दी गई है, सेकंड में। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, जब भी हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो हम कितने की गुणा कर देंगे, उसमें 18/5 की गुणा करेंगे। तो देखिए हमें वही करना है, किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में 18/5 की गुणा करेंगे। तो हल करते हैं, देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, मतलब कोई जो कार चल रही है वो 1 सेकंड में 30 मीटर चल रही है। अब हमें बताना है कि वो 1 घंटे में कितनी चलेगी। भाई सेकंड का मामला है तो सेकंड को हम घंटे में बदलेंगे, और मीटर जब सेकंड घंटे में बदला जाएगा तो मीटर भी किलोमीटर में बदला जाएगा। कितने की गुणा कर देंगे, 30 गुणा 18/5 की गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये बात आपको मैंने पिछली यूनिट में बता दी थी। मीटर प्रति सेकंड को जो हम बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 की गुणा करेंगे, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 की गुणा कर देंगे, उसी का उल्टा कर देंगे। तो देखिए 5 से 30 कितनी बार कट जाएगा, 5 का भाग अगर हम 30 में लगाएंगे तो 6 बार कट जाएगा, गुणा 18 ऊपर बचा, और जब 18 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 छिक्के 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वो कार कितने हिसाब से चल रही है, 108 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, इसमें हमें एक टेबल दी गई है, यहाँ पर मजदूरों की संख्या दी गई है और उनकी मजदूरी दी गई है। जैसे एक मजदूर है, एक मजदूर को मजदूरी मिलती है 50 रुपये, तो दूसरे दो मजदूरों को कितनी मिलेगी। देखिए एक मजदूर को मिल रही है 50 रुपये, तो दो को कितनी मिलेगी, 100 रुपये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा, 100। अब देखिए अब 150 मजदूरी मिल रही है, जब एक को 50 मिल रही है, दो को 100 मिल रही है, तो 150 कितनों को मिलेगी, हर बार 50 बढ़ रहा है, 50 के अनुपात से बढ़ता जा रहा है, तो 50 कितनों 150 कितनों को मिलेगी, 3 को। अब देखिए 4 को कितनी मिलेगी, 50 बढ़ गया, फिर 50 के अनुपात में बढ़ता जा रहा है, 50 कितने को मिलेगी, 200 कितने को मिलेगी, 4 को, और 5 को कितनी मिलेगी, 250 मिलेगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 250। सिर्फ इतना ही करना था, हमें ये बॉक्स भरने थे। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए बच्चों 5 नंबर पे क्या दिया गया है, 6 कलमों का मूल्य दिया गया है। 6 हमें पेन दिए गए हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, 24 रुपये है। तो हमें बताना है 10 कलमों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे। देखिए 6 कलम का मूल्य कितना है, 24, तो हमें बताना है 10 कलम का मूल्य कितना होगा। जैसे कितना आ रहा है, 6 का 24 है, तो 1 का कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 का आ जाएगा 24/6, मतलब 4। 1 कलम का मूल्य 4 हो गया। 10 का पूछ रहा है तो हम 10 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो देखिए 40, लेकिन हम इसे अनुपात और समान अनुपात के हिसाब से हल करेंगे। किस प्रकार होगा देखिए, करते हैं।
6 कलम का मूल्य 24 रुपये है। तो देखिए एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम कलम और एक तरफ लिखेंगे मूल्य। देखिए कितने कलम है, 6 कलम, कितने रुपए के हैं, 24 रुपए के। अब 10 कलम बताने हमें, 10 कलम कितने के होंगे, मान लिया x के होंगे। अब देखिए बिल्कुल बराबर वैल्यू चल रही है हमारी, तो क्या करेंगे 6:10 समान अनुपात 24:x। बाहर बाहर वाले पदों की गुणा कर देंगे, अंदर अंदर वाले पदों की गुणा कर देंगे। देखिए 6 की गुणा x में करेंगे बराबर 10 की गुणा 24 में करेंगे, 6 की गुणा x में करेंगे x का। अब देखिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 10 गुणा 24। x की वैल्यू निकालनी है तो जो हमारी x के साथ संख्या दी गई है गुणा में, वो इधर किस में आ जाएगी, भाग में। अब देखिए x बराबर 6 से 24 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। कितना बचा, 10 गुणा 4 बराबर 40। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 10 कलम का मूल्य कितना आ गया, 40। यही हमने दूसरे तरीके से निकाला था। तो क्या आ गया, 10 कलमों का मूल्य मतलब 10 पेनों का मूल्य कितना आ गया, बराबर 40 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों 5 मजदूरों की मजदूरी दी गई है 12,250 रुपये। 5 मजदूरों की मजदूरी मतलब 5 मजदूर हैं, वो मिलके 1,250 रुपये कमा रहे हैं। तो 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे मजदूर और एक तरफ लिखेंगे मजदूरी। तो देखिए कितने मजदूर हैं, 5 मजदूर, कितना कमा रहे हैं, 1,250। हमें बताना कितना है, 8 का बताना है। मान लिया x कमाएंगे। अब देखिए समान अनुपात में रख देंगे क्योंकि बराबर बराबर वैल्यू चल रही है यहाँ तक। 5:8 समान अनुपात 1,250 अनुपात x। बाहर बाहर वाले पदों की गुणा और अंदर अंदर वाले पदों की गुणा। 5 की गुणा x में करेंगे और 8 की गुणा 1,250 में करेंगे। अब देखिए x का मान निकालना है तो x अकेला रखा जाएगा और x के साथ जो संख्या गुणा में है वो इधर आके किस में हो जाएगी, भाग में। कितना आ गया हमारा, x बराबर 8 गुणा 1,250/5। अब देखिए 5 से 1,250 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 250 बार। अब 250 में 8 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर 0, 8 पंजे 40 की 0, हासिल 4 लग गया, 8 दूनी 16 और 4 20। कितना आ गया, 2000 आ गया उनकी मजदूरी। कितनी, 8 मजदूरों की, 8 मजदूरों की मजदूरी बराबर 2000 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। नंबर 7 में क्या दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में। 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य 12 रुपये है। मतलब 4 गेंद हो या 3 कलम हो, दोनों का मूल्य 12 रुपये है। तो हमें 6 गेंद और 6 कलम का दोनों का मिला के मूल्य बताना है। देखिए दोबारा समझ लो, 4 गेंद या 3 कलम, या तो 4 गेंद ले लो या 3 कलम ले लो, दोनों का जो रेट है वो 12 रुपये है। तो हमें बताना है 6 गेंद और 6 कलम ले रहे हैं हम, तो दोनों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए हल किस प्रकार करेंगे बच्चों, इसका हल लिखते हैं। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, या तो हम गेंदों को कलम बना लें या कलम को गेंद बना लें, तो हमारे ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें यहाँ से 3 कलम कितने के बराबर दिए गए हैं, 3 कलम हमें बराबर दिए गए हैं 4 गेंद के, 4 गेंद के बराबर दिए गए हैं। हमें क्या करना है, कलम को या तो गेंद बना लेना है या गेंद को कलम बना लेना है, जो हमें आसान पड़ेगा। देखिए 3 कलम 4 गेंद के बराबर हैं, हमें निकालना कितने का है, 6 कलम और 6 गेंद का। तो देखिए गेंद का कलम बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम कलम का गेंद बना ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि 3 कलम है और यहाँ 6 कलम है, तो आसानी से हम इसमें कितने की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे। दोनों तरफ 2 की गुणा, मतलब दुगना कर रहे हैं दोनों का। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 कलम। 6 कलम कितने के बराबर हो गए, 8 गेंद के बराबर हो गए 6 कलम। क्या दिया गया है, चूंकि 6 गेंद प्लस दोनों का और है तो प्लस 6 गेंद प्लस 6 कलम का मूल्य हमें निकालना है। अब देखिए गेंद का, अब हम गेंद में बदल रहे हैं तो गेंद को तो गेंद ही रहने दे रहे हैं। 6 गेंद प्लस 6 कलम का मूल्य हमने कितना निकाल लिया, 8 गेंद। तो कितना हो गया, 6 और 8 14। हमारे पास कितनी गेंद आ गई, 14 गेंद आ गई।
गेंद आ गई 14। अब हम यहाँ से मान लेंगे इन 14 गेंदों का मूल्य x रुपये मान लेंगे। तो देखिए माना 14 गेंदों का मूल्य बराबर x रुपये। अब देखिए अब हम यहाँ से रुपये और गेंद, क्योंकि हमने ये दोनों गेंद में बना लिए तो हम यहाँ से गेंद और रुपये लेके चलेंगे। मूल्य देखिए शुरू में क्या दिया गया है 4 गेंद। अब हम यहाँ पर कलम नहीं लेंगे, 3 कलम नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमने क्या किस प्रकार वो किया है, 3 कलम हमने गेंद में बदल लिए। तो 4 गेंदों का मूल्य कितना है 12। और हमें निकालना कितने का है, अब हमें 14 का निकालना है। 14 का मान लिया हमने x। अब देखिए बराबर रख दो, 4:14 समानुपात 12:x। बाहर की गुणा कर दो, 4 की गुणा x में करेंगे तो कितना आ गया 4x बराबर 14 की गुणा 12 में कर दो, कितना आ जाएगा 14 गुणा 12। अब देखिए x इसके साथ गुणा में है तो 4 कहाँ आ जाएगा इधर भाग में बटे 4। 4 से 12 3 बार कट गया, 14 गुणा 3 कितना आ गया 42। 42 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब जो हमारी 6 गेंद और 6 कलम है दोनों का मूल्य कितना आ गया 42 रुपये आ गया। 6 गेंद और 6 कलम हमारा दोनों का मूल्य कितना आ गया 42 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे इसका। कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने 200 पेज छाप रही है। तो हमें बताना है कि यदि वो इसी स्पीड से चलती है तो 2 × 10 की पावर 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 × 10 की पावर 3 मतलब 2 × 10 की पावर 3 घातांक में आप पढ़ चुके हैं। 2 × 10 की पावर 3 मतलब 1000, मतलब कितना हो गया ये 2000 हो गया। तो 5 मिनट में छप रहे हैं 200 पन्ने, तो हमें बताना है कि 2000 पन्ने कितने समय में छपेंगे। तो देखिए हल किस प्रकार करेंगे, इसका हल लिखते हैं। एक तरफ लिखते हैं पन्ने और एक तरफ लिखते हैं समय। तो देखिए कितने पन्ने छप रहे हैं 200 पन्ने छप रहे हैं, कितने समय में 5 मिनट में। हमें बताना क्या है कि 2 × 10 की पावर 3 मतलब 2000 पन्ने कितने समय में छपेंगे। मान लिया x समय में छपेंगे, दोनों को बराबर रख दे रहे हैं। तो 200:2000 समानुपात 5:x गुणा कर देंगे, बाहर की गुणा और अंदर की गुणा। 200 की गुणा x में करेंगे बराबर 2000 की गुणा 5 में करेंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला रखेंगे और जो x के साथ संख्या होगी उसे गुणा की भाग में पहुंच जाएगी। अब देखिए 200 है, ऊपर 2000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा 10 बार। ये 10 बार कट गया तो x का मान हमारा कितना आ गया 10 × 5, x बराबर हमारा आ गया 50। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2000 पन्नों को छपने में समय लगा बराबर 50 किसमें मिनट में। तो 2000 पन्नों को छपने में कितना समय लगेगा 50 मिनट लगेंगे। 2000 पन्ने कह लो या 2 × 10 की घात 3 कह लो, एक ही बात है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया गया है, लेकिन इसी का मान कितना है 2000 है इसका मान। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 50। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलो गेहूं मिलता है। तो हमें क्या बताना है 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले हल लिखते हैं, जिस प्रकार अभी तक करते आ रहे हैं उसी प्रकार से करेंगे। देखिए कितने यूनिट गेहूं है, हम यहाँ पर एक तरफ लिख ले रहे हैं यूनिट और दूसरी तरफ लिख ले रहे हैं गेहूं। गेहूं किसमें, गेहूं मात्रा में, किसमें गेहूं किसमें किलोग्राम में। तो देखिए कितनी यूनिट मिल रहा है 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 यूनिट मिल रहा है। इसे हम लिखने को 4 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमें सूटेबल लगेगा हम उस प्रकार से कर लेंगे। अभी नहीं लिखा तो आगे जाके लिख लेंगे। 4 सही 1/2 यूनिट पर कितना मिल रहा है 36 किलो। और आगे क्या कह रहा है वो हमें बताना है 3 सही 1/2 यूनिट पे कितना मिलेगा। मान लिया x मिलेगा, दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि वैल्यू बराबर दी गई है। 4 सही 1/2 अनुपात 3 सही 1/2 समान अनुपात, दोनों की बिल्कुल ऐसे आगे गुणा करनी है क्योंकि दोनों बराबर हैं। बराबर समानुपात अनुपात x, बाहर की गुणा करेंगे। देखिए बाहर की गुणा करेंगे और अंदर की गुणा करेंगे, मतलब बाह्य पद और मध्य पद दोनों की आपस में गुणा करेंगे। 4 सही 1/2 की गुणा कितने में करेंगे x में बराबर 3 सही 1/2 की गुणा किस में करेंगे 36 में। अब देखिए इसे बदल ले रहे हैं, 4 सही 1/2 मतलब 9/2 गुणा x बराबर 3 दूनी 6 और 1 7/2 गुणा 36 कितना आ गया हमारा। इसे यहाँ लिखते हैं, देखिए 9/2 गुणा x बराबर 7/2 गुणा 36। देखिए दोनों तरफ ये हर समान है तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा
9x बराबर 7 गुणा 36। x के साथ 9 किस में गुणा में, तो इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, बटे 9। और 9 से 36 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो x बराबर कितना बचा, 7 गुणा 4। x का मान कितना आ गया, 7 चौक 28। इस प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 सही 1/2 यूनिट पे उसे कितना गेहूं मिल सकता है, 28 किलोग्राम गेहूं उसे मिल सकता है 3 सही 1/2 यूनिट पर। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। देखिए दोनों अलग अलग वैल्यू दी गई हैं, ये मीटर दिया गया है और ये हमें किलोमीटर दिया गया है। या तो मीटर को किलोमीटर बदलेंगे या किलोमीटर को मीटर बदलेंगे, जो हमें आसान लगेगा उस हिसाब से करेंगे। देखिए बच्चों क्या दिया गया है हमें, ये क्या दी गई है हमें, यहाँ उसकी दूरी दी गई है। तो इसकी दूरी कितनी है, दूरी है 315 मीटर। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, 54 किलोमीटर चल रही है वो। 54 किलोमीटर कितने में, 1 घंटे में। 1 घंटे में 54 किलोमीटर चल रही है और खंबे को कितने समय में पार कर रही है। तो देखिए 54 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, कितने खंबे में पार कर रही होगी, हमें इसे बताना है। पहले तो इसे किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और हमारा यहाँ पे है कितना, 54 किलोमीटर। तो 54 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, तो 54 गुणा 1000 बराबर 54,000 किलोमीटर, 54,000 मीटर। 54 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 54,000 मीटर। अब देखिए किलोमीटर बदला है तो घंटा भी बदलेंगे। घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब जब ये मीटर में है तो हम मिनट से काम नहीं चलेगा, किससे काम चलेगा, हमारा सेकंड से। तो 1 सेकंड कितनी हो जाएगी, घंटा का मिनट बदला, अब मिनट का क्या बदल रहे हैं, सेकंड। तो 60 की गुणा 60 में हो जाएगी, तो कितना हो गया, 3600 सेकंड। अब ये हमारा क्या आ गया, देखिए हमारी दूरी कितनी है, दूरी और समय दिया गया हमारा समय। देखिए दूरी कितनी दी गई है, पहले हमारी 54,000 दी गई है, 54,000 मीटर। 54,000 मीटर कितने समय में पार कर रही है, 3600 सेकंड में, 3600 में। अब हमें बताना है 315 मीटर, 315 उसकी मीटर की लंबी है, तो वो कितने समय में पार कर लेगी। मान लिया वो x समय में पार कर जाएगी, तो इससे इसे हम अपना समानुपात बराबर रख देंगे। 54,000 अनुपात 315 समानुपात 3600 अनुपात x। गुणा करेंगे 54,000 की x में गुणा, बाहर की गुणा बराबर अंदर की गुणा, 315 बराबर 3,600। अब देखिए किस प्रकार गुणा करेंगे, x हमें अकेला रखना है तो इधर आके गुणा से किस में हो जाएगा, भाग में। 315 गुणा 3,600 बटे 54,000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना बचा हमारा, आगे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए कितना बचा, x बराबर 315 गुणा 36 बटे 540। देखिए 9 से कट जाएगा, 9 से 36 कितनी बार कट गया, 4 बार। और 9 से 54 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। और 1 0 60। तो कितना आ गया हमारा यहाँ से, कितना आ गया, x बराबर 315 गुणा 4 बटे 60। देखिए 4 से 60 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो कितना बचा, 315 बटे 15, 15 का भाग लगाएंगे, 15 दूनी 30, 1 बचा और 15 एकम 15। x बराबर हमारा कितना आ गया, 21 सेकंड। तो ये 21 सेकंड क्या आ गया, ये आ गया हमारा, जो हमारी 315 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो जो रेलगाड़ी है वो खंबे को पार करने में कितना समय लगाएगी, वो 21 सेकंड का समय लगाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, खंबे को पार करने में लगा समय बराबर 21 सेकंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 7A यहाँ पर समाप्त हो रही है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।